हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, कई बार हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। आज दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मायूस हैं। किस बात से मायूस हैं पता है? क्योंकि आज जो दौर चल रहा है भाई बहनों, वो इतना बुरा चल रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास चीज़ों की कमी और घटी होते जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज देश और दुनिया में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि जो व्यापार और बिजनेस वे कर रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। हैं ऐसे कई लोग जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो चारों तरफ से मायूस हो गए हैं, वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि एक बात तो है कि हमारा जो सोर्स है, हमारे जो सुख का जो मतलब जड़ है, वो आर्थिक अवस्था से जुड़ा हुआ है, आर्थिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कई लोग भाइयों बहनों मायूस है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे या नहीं, या उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं हमारे मन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो उन लोगों के लिए आशीषित होने वाला है। भाई बहनों, अगर आज आप भी मायूस है, चाहे किसी भी आर्थिक संपत्ति हो या किसी भी क्षेत्र में आप मायूस हैं, चाहे आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से मायूस हैं या कुछ भी मायूसी है आपके जीवन में, लेकिन खास करके मायूसी का सबसे बड़ा कारण आज हो गया है पैसा। हालेलुया, पैसा, धन संपत्ति, जिसके पीछे लोग दौड़े चले जा रहे हैं, और वो नहीं होगा तो लोगों के जीवन में सुख नहीं होगा, ऐसा लोग समझ करके उसके पीछे चल रहे हैं। भाई बहनों, आज के दिन ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बेटे बेटियां हैं, उनके जीवन में वो प्रथम स्थान अपना देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो लोग हमारे इस वीडियो पर नए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भजन संहिता 37 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे और देखेंगे कि भजनकार क्या कहता है। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तेरे पास जितनी भी मायूसी है, तेरे पास जितनी भी निराशा है, वो सबको तू छोड़ दे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं है इसलिए सुख नहीं है। हालेलुया। पैसा होता तो सारी चीजें होती, सारे रिलेटिव्स हमारे होते, सारे रिश्तेदार हमारे होते, सब कुछ हमारा होता, घर बार हमारा होता, अच्छी परवरिश हम अपने बच्चों को दे पाते, सब कुछ हो पाता। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर, जो लोग इस बात को लेकर मन में सोच रहे हैं भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। वो कहता है कि सच्चाई में मन लगाए रहा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख, सच्चाई में मन लगाए रह। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख, सच्चाई में मन लगाए रह, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। अगर हम अपने सुख का मूल पैसे को जानेंगे तो कहाँ हमारे ऊपर आशीष नहीं होगी। भाई बहनों, हम भी संसार जिसके पीछे भागते भागते नष्ट हुआ जा रहा है, और हो सकता है उसको संपत्ति प्राप्त भी हो गई हो उस मनुष्य को, लेकिन उसके पास सुख नहीं है। भाई बहनों, सुख पैसा को नहीं बोलते। भाई बहनों,
सुख वो अनुभूति है जो आपके अंदर संतुष्टि से आती है। हालेलुया। सुख का नाम पैसा नहीं होता है। हाँ, पैसा एक जरिया होता है जिससे आप संतुष्ट अपने लिए कुछ संतुष्टि को ला सकते अपने जीवन में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने यहोवा को सुख का मूल जाने। हालेलुया। और कह रहा है परमेश्वर, यहोवा पर भरोसा रख और सच्चाई में मन लगाए रहा। ऐसा देख के अपने मन को मत भटका कि दूसरे जो कर रहे हैं वो फल रहे हैं, वो फूल रहे हैं, लेकिन तेरे जीवन में अंधियारा है, तेरे जीवन में रोशनी नहीं है, तेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, ऐसा ना सोच। हालेलुया। अगर आप में से जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसी बातें चल रही हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप ऐसा ना सोचें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। भरोसा रख, उसको अपने सुख का मूल जान। और क्या कहता है? अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तेरे मन में जो भी कुछ है, तेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं, तू जिस बात से मायूस है, तू जिस बात से वंचित है, मेरे बेटे, मैं तेरे हर एक मनोरथों को पूरा करूंगा। ऐसा परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है। हालेलुया। भाई बहनों, आप ही बताइए कि कौन है जो एक पल में आपके मनोरथों को पूरा कर देगा, जो आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? किसके अंदर ताकत है? आपके अंदर है? नहीं है ना। हालेलुया। आपके अंदर वो, आप जितना भी परिश्रम करें, कितने लोग हैं जो कितना धन के पीछे भागते भागते सुसाइड कर लिए अपने आप को, और कितने लोगों ने अपनी जानें गवा दी, परिवार गवा दिए, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो गए, उस पैसे के चलते सुख मिला ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप बताइए, एक मनुष्य के पास क्षमता है कि उसके मन की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? नहीं है। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन हाँ, एक जन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आज की सुबह आपको ये आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि सच्चाई में मन लगाए रख, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे वचन कहता है 5 पद में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। डरे नहीं, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। हाँ भाई बहनों, हम ऐसे हो जाते हैं। परमेश्वर भी जानता है कि हमें चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का एक और वचन कहता है मत्ती 7 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इसलिए यहोवा पर भरोसा रख, सच्चाई में मन लगाए रहा, उसको अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता को आप परमेश्वर के चरणों में डाल दे और कहे, हे परमेश्वर पिता, तू मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर, मुझे नहीं पता परमेश्वर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे चला परमेश्वर, मैं अपनी नौकरी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने रिलेशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैरिज को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन प्रभु मुझे भरोसा है, मैं आपको सब कुछ सौंप देता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही पूरा करेगा। हालेलुया। 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 भाई बहनों, ऐसे ही एक धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि आपने देखा कि परमेश्वर अपने बच्चों को जरूरतों को जानता है, क्योंकि वचन में कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। जब ये वचन कहता है तो इसका मतलब परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप सच्चाई में मन लगा के रहेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसे ही एक वचन में देखते हैं लूका 12 अध्याय में, एक ऐसे मूर्ख के बारे में जो हम पढ़ेंगे, जो अपने सुख की अभिलाषा में, धन पाने के चक्कर में, संपत्ति समेटने के चक्कर में वो क्या करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आइए, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हालेलुया। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। एक जन आया और कहने लगा यीशु मसीह से कि हे प्रभु, मेरे भाई को बोल दे, क्योंकि शायद प्रभु के कहने से वो संपत्ति में से बांट लेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब इसके अंदर लोभ है। हालेलुया। इसके अंदर लालच है, इसको संपत्ति पाने की अभिलाषा है। तो प्रभु कहता है कि चौकस रहो, चौकस रहो। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। ये सच बात है भाई बहनों। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका धन रखा रह गया, वो उनको बचा नहीं पाए। हालेलुया। आपने राजा सिकंदर के बारे में सुना होगा कि जब वो सिकंदर ने जब वो मरने पर था तो उसने ये बात अपने सेवकों से कह दी थी कि जब मुझे कब्र में ले जाया जाए तो दोनों हाथ को बाहर कर देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने ये बताया था दोनों हाथ को बाहर कर देना, जिसका मतलब होगा कि दुनिया जान सके कि सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया है। उसने बहुत पैसा खर्च किया था, राजा होने के बाद भी वो अपने प्राण को नहीं बचा पाया। उसने इसीलिए अपने हाथ कब्र से बाहर करवाए थे ताकि लोग देख सके कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया। हालेलुया। ऐसे ही एक मूर्ख व्यक्ति इधर है कि वो कहता है मेरे भाई से बोल दे कि वो संपत्ति में से बांट ले। उसके मन में लोभ है, वो सोचता है प्रभु बोल देगा तो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई बहनों, आगे जब हम पढ़ते हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उसको बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। ऐसा कभी होता है? ऐसा आदमी कोई है जो सुख से रहा हो, धन संपत्ति समेट के घर में रहा हो और उसको कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़े? हालेलुया। मनुष्य क्या इसी अभिलाषा में तो दौड़ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई बहनों। आप धन संपत्ति आपके घर में कितनी भी रहे, लेकिन सुख से आप नहीं, धन संपत्ति आपको बचा नहीं सकती। वचन आगे कहता है, और उसने कहा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। हाँ भाई बहनों, आप सही हैं। आप अगर मायूस हैं तो आप सोचते हैं कि आप निर्धन हैं, आप सोचते हैं आपके पास चीज़ों की घटी है, आप सोचते हैं कि मैं इतनी गरीबी में हूँ, दरिद्रता में हूँ, परमेश्वर मुझे भी धनवान बनना है। तो ऐसे इसके लिए आप प्रार्थना करें, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें, वही पूरा करेगा, उसका वचन कहता है। और सच्चाई में मन लगाए रखें, लेकिन ऐसे मनुष्य ना बने जो इस धनवान की तरह सुख और चैन से रहना चाहता है। उसके जीवन में धन ही सबसे प्रथम स्थान पर है। उसने अपने धन को इतना बटोरा और बड़ी बड़ी बखारियां बना ली, सोचा आराम से रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा प्राण आज ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि ध्यान दो इस पर, संपत्ति की बहुतायत से किसी को जीवन मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाला कौन है भाइयों? जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी सब समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके पास चीजों की कमी है तो वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस बात पर भरोसा करें, लेकिन पाप से दूर रहें, लोभ से दूर रहें, ऐसे सुख की तलाश ना करें जिस सुख से आपकी आयु नहीं बढ़ सकती, जो सुख आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह। जो लोग आज आशीषित होना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर केवल आपकी आर्थिक मायूसी को ही दूर नहीं करेगा, परंतु आपके जीवन के हर क्षेत्र की मायूसी को आज दूर कर देगा। यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, ये सुबह जो आपने हमें देखने के लिए दिया है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। ओ प्रभु, तेरे कितने बेटे बेटियां हैं परमेश्वर पिता, जो अभी कमी घटी में चल रहे हैं, उनके जीवन में लड़ाइयां चल रही हैं, उनके विवाहित रिश्तों में झगड़े चल रहे हैं, शांति चल रही है, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में गरीबी से दौर से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, गरीबी से गुजर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, चीजों की कमी से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, और कितनों के पास तो घर भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा इसी वक्त उनको स्पर्श करे प्रभु, उनको छुए यीशु मसीह के नाम में, उनको छुए यीशु मसीह के नाम में, बरकत दे, बरकत दे। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से, जो भी शैतान के गड़बड़ी की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है, ताकि वे प्रभु दरिद्रता में घिरे रहे, अशांति में घिरे रहे, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु वो उभरे। मैं यीशु के नाम से इतने सारे शैतान के बंधनों को उनके जीवन से तोड़ देता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, आपकी उपस्थिति है यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त वे जहां कहीं भी है परमेश्वर, आपका आत्मा उनको स्पर्श करे परमेश्वर पिता, ओ उनके अंदर से सारे गड़बड़ी खत्म हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक दरिद्रता की आत्मा उनके जीवन को छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके शादी विवाह में फूट डालने वाली आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं पिता परमेश्वर, जो लोग विवाह के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं परमेश्वर, लेकिन उन्हें इस रिश्ता होता नहीं है परमेश्वर, जब वो देखते हैं तो सारी बातें हो जाती हैं, रिश्ता टूट जाता है मेरे पिता। ऐसे जन भी हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर आपकी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। आपका अभिषेक का इसी वक्त, और शैतान की इस रुकावट को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे सामर्थी अभिषेक इसी वक्त आने पाए प्रभु। जो लोग निसंतान है परमेश्वर, जिनको कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सामर्थ के द्वारा वे संतान गर्भ धारण करने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में गर्भ धारण करने पाए और उनके संतान उत्पन्न होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जिनका नौकरी नहीं है, जिनकी जॉब नहीं है, जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन उनकी जॉब पक्की नहीं होती प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उनके लिए नए नए रास्तों को खोले परमेश्वर, नए नए दरवाजों को खोले परमेश्वर, उनको स्पर्श करें यीशु मसीह के नाम में, छुए यीशु मसीह के नाम में, और एक नौकरी या जॉब से उन्हें परमेश्वर पिता आप आशीषित करें मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार है यीशु के नाम में परमेश्वर आज की सुबह उन्हें चंगा करे पिता, चंगा करे यीशु के नाम से। चंगाई की घोषणा करता हूं, प्रार्थना करता हूं आज के दिन परमेश्वर पिता, आज की सुबह को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है परमेश्वर, आप उन सब की अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखें, और जो लोग परमेश्वर पिता इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा की उपस्थिति से भरे पिता उन्हें चलाएं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, तेरे बच्चों के जीवन से हर एक दरिद्रता दूर होने पाए, हर एक चिंता दूर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल को
कि वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम रोज़ सुबह और रात की प्रार्थना के वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप प्रार्थना में जुड़े रहें, आप उत्साह से भरे रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।